कर साहब के टॉपिक को लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। इन अलग अलग 3 कालजयी कविता के माध्यम से मैं दिनकर साहब के कलम की हुंकार की बहुत तारीफे काबिल कहते हुए मैं जो कहना चाहता हूं कि सदियों ये एक्चुअली 1950 में जब हमारा गणतंत्र तैयार होता है आज़ादी के बाद, तो 1950 में इन्होंने गणतंत्र के अवसर पर जो कविता पढ़ी थी, मैं पहले उसे रखता हूं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगा उठी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगा उठी। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राहें समय के घर घर, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, और सियासन खाली करो की जनता आती है। सियासन खाली करो की जनता आती है। अंग्रेजों के चले जाने के बाद, लंबे प्रतीक्षा के बाद जब हमें आज़ादी मिलती है और हमें जब अपना गणतंत्र बनाने की पारी आती है, तो वो कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख फिर सुगबुगा उठी। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राहें समय के रथ का घर घर नाद सुनो, और सियासन खाली करो की जनता आती है। सियासन खाली करो की जनता आती है। लेकिन होता है भूडोल, बवंडर उठते हैं। लेकिन होता है बवंडर उठते हैं, जब जनता कोपाकुल हो भ्रिकु चढ़ाती है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती। सांसों के बल ताज हवा में उड़ जाता है। जनता की राह रोके समय में वो ताव कहाँ। जनता की राह रोके समय में वो ताव कहाँ। वो जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ जाता है। वो जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ जाता है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। 33 कोटि जनता की हित तय करो। 33 कोटि जनता की हित तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। 33 करोड़ जनता के सिर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है रे मूर्ख। आरती लिए तू किसे ढूंढता है रे मूर्ख।
मंदिरों में, राजमहलों में, प्रासादों में देवता मिलेंगे कहीं सड़कों पर गिट्टी काटते हुए। देवता मिलेंगे कहीं सड़कों पर गिट्टी काटते हुए। देवता मिलेंगे तुझे खेतों में, खलिहानों में। देवता मिलेंगे तुझे खेतों में, खलिहानों में। फावड़े और हल, फावड़े और हल राज दंड बनने को है। फावड़े और हल राज दंड बनने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये दिनकर साहब की पहली पंक्ति हुई, जो उन्होंने पहली एक कविता उन्होंने गणतंत्र के मौके पे 1950 में उन्होंने देश के आज़ादी के बाद गणतंत्र मिलने के समय गाया। तो हम अगर पुनः उसके 13 साल पीछे चले जाएं, तो मैं परतंत्रता की बेड़ियों की क्या मजबूरी होती थी उसके बारे में इंगित करते हुए कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज इस कदर हिंदुस्तानियों पे जुल्म ढाते थे कि वो अपने हृदय की वेदना परतंत्रता की बेड़ियों पे जकड़ा इंसान में ये शक्ति भी नहीं होती है कि वो अपने दिल की आवाज को जनता के समक्ष ला सके। तो उन्होंने हिमालय जी की सहारा लेते हुए हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ पर्वत, जो हर मायने में हमारे देश का रक्षक है, उनको इंगित करते हुए उन्होंने जो कविता पाठ किया, वो काफ़ी प्रशंसनीय है, काफ़ी प्रशंसनीय है। कि उस पुण्य भूमि पर आज तपी, हिमालय को संबोधित करते हुए कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं कि उस पुण्य भूमि पर आज तपी संकट आन पड़ा है कराल। तेरे सूत तड़प रहे, तेरे सूत तड़प रहे, डस रही चातुर्दिक विविध बयाल, डस रही चातुर्दिक विविध बयाल। तो आगे की पंक्ति कैसे कहते हैं कि तू पूछ अवध से राम कहाँ। राम भगवान के बारे में कहते हैं कि अवध से चूंकि उनका ताल्लुकात था, तो उन्होंने उस ताल्लुकात से जोड़ते हुए कहते हैं कि तू पूछ अवध से राम कहाँ, तू पूछ वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ। ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक। ओ चंद्रगुप्त बल धाम कहाँ, ओ चंद्रगुप्त बल धाम कहाँ। प्राची के प्रांगण बीच देख, प्राची मीन्स पूर्व दिशा, प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण काल अग्नि ज्वाल। जाग जाग रे मेरे नगपति, जाग जाग रे मेरे विशाल, जाग रे मेरे नगपति, जाग जाग रे मेरे विशाल। आगे की पंक्तियां और बढ़िया है कि रे रोक न युधिष्ठिर को तुम यहाँ। ये 5 पांडव हिमालय से के रास्ते में स्वर्ग उन्हें जाना था, तो उन्हें इंगित करते कि रे रोक न युधिष्ठिर को तुम यहाँ। जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा दे हमें गांडीव गदा।
लौटा दे हमें अर्जुन भीमवीर। अब युधिष्ठिर जी की सत्य और निष्ठा आज के समय में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है, इसलिए उन्हें नहीं रोकना है, क्योंकि उनकी नीतियां कुछ और है और इनकी नीतियां ये हर बात का जवाब शक्ति और सामर्थ्य और पुरुषार्थ से देना चाहते हैं। तो रे रोक न युधिष्ठिर को तुम यहाँ, जाने दे उनको स्वर्गधीर, पर फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे हमें अर्जुन भीमवीर। क्या मस्त लाइन्स है। आगे की पंक्तियां, और तू कह दे शंकर से फिर आज वे प्रलय नृत्य करे फिर एक बार। भगवान भोले शंकर नॉन फॉर दैट ही इज ए प्रलय नृत्य। तो कह दे तू शंकर से फिर आज वे प्रलय नृत्य करे फिर एक बार, और सारे भारतवर्ष में गूंज उठे हर हर बम बम का मंत्रोच्चार, हर हर बम बम का मंत्रोच्चार। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, तू कर निज विराट स्वर में निनाद। रे जाग मेरे नगपति, जाग मेरे विशाल, तू कर निज विराट स्वर में निनाद, और फट जाए कुहा भाग जाए प्रमाद, फट जाए कुहा भाग जाए प्रमाद। कि ये जो है ये फट जाए और ऐसा हुंकार कर। तू मौन त्याग, अब मौन त्याग दो, तू सिहनाद कर, तू मौन त्याग तू सिहनाद कर, रे तपी आज नहीं तप का काल। ये नवजोग और शंख ध्वनि जगा रही तुम्हें मेरे विशाल, मेरे नगपति, मेरे विशाल, मेरे नगपति, मेरे विशाल। ये उनकी कविता 13 साल स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की है कि उन्होंने अपने पीड़ा का बयान हिमालय के माध्यम से जनता जागृति में शक्ति और सामर्थ्य का मंत्र फूंकते हुए उन्होंने उन्हें जगाने का काम किया। लेकिन चाइना, जैसा कि हम जानते हैं चाइना की नीति और कि वो हमेशा एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है, और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ते हैं तो पीठ पर भली भांति छुरा घोंपना भी चाइना को आता है। तो जब अटैक होता है 1962 में, तो वो राज्यसभा सांसद होने के नाते वे अपनी अप्रसन्नता नेहरू जी के मंत्रिमंडल में प्रदर्शित करते हुए उनके समक्ष ये कविता कहने का जो साहस किया वो प्रशंसनीय है कि हे वीर, कौन दाई है इस विपद का, हे वीर बंधु कौन दाई है इस विपद का, इस तेरे बद का। और हे वीर बंधु कौन दाई है इस विपद का, और किसको दोषी कहे तेरे बद का। लाइनें देखिए बहुत मार्मिक है। यह गहन प्रश्न तुमको कैसे समझाएं, 10-20 अधिक हो तो नाम गिनाएं। Yeah, it's actually not 10 or 20 that I would be telling about the names. तो कदम कदम पर यहाँ खड़ा घातक है, घात लगाए खड़ा घातक है,
घातक है लेकिन चोरों सदृश, घातक है लेकिन देवता सदृश दिखता है, और बंद कमरे में गलत हुक्म लिखता है। लाइनें देखिए कि वो चोरों के हैं हेतु पर देवता सदृश दिखता है, और बंद कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जो छल प्रपंच सबको सहारा देते हैं, या चाटू कर जन से अपनी सेवा लेते हैं। आगे नेता पर आते हुए कह रहे हैं कि नेता निमग्न शांति चिंतन में, नेता निमग्न शांति चिंतन में, कवि और कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में। यज्ञ अग्नि हिंद से सानिध नहीं पाती है, और पौरुष की ज्वाला रोज चली जाती है। आगे का लाइन कहते हैं, ओ बदनसी बंधो कमजोर अभागो, खोलो नयन नींद से जागो, खोलो नयन नींद से जागो, जो अधि बाहुबल की आप लापी है। जिसकी पौरुष मारी गई वही पापी है, जिसकी पौरुष मारी गई वही पापी है। और आगे की पंक्ति कि जब तक ये अनल प्रसन्न, जब पेट प्रसन्न हो तो सुगुन हंसते हैं, और जहां खड़ग है, खड़ग तलवार पुण्य वहीं बसते हैं, जहां खड़ग है पुण्य वहीं बसते हैं। जहां वीरता नहीं वहां धर्म का क्षय है, जहां वीरता नहीं वहां स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी है, धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन धर्म सालक है। और धर्म असी छोड़ मीन्स तलवार छोड़ जहां सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तलवारें सोती जहां बंद मयानों में, किस्मतें वहां सड़ती है बंद तहखानों में। तलवारें बंद जहां मयानों में, किस्मतें वहां सड़ती है बंद तहखानों में। बलि बेदी पर नथे और बालाएं तो चढ़ती हैं, पर सोने की ईंट नहीं करती हैं, पर सोने की ईंट नहीं करती हैं। हम दे विजय उनको, तुम हमें बल दो, दो शस्त्र अपना और संग अपना संकल्प अटल दो। हो खड़े कटिबद्ध यदि तुम घर में, कौन है जो जीते मुझसे यहाँ समर में, कौन है जो जीते हमसे कहाँ यहाँ समर में। जहाँ कहीं है अनय उसे रोको रे, जहाँ कहीं है पाप सूर्य शशि टोको रे। जवा कहो पुण्य जो यदि नहीं बढ़ा शासन में, आग सुलगती रही जो प्रजा के मन में। और तामस जो बढ़ता गया ढकेल प्रभा को, और निर्बंध पंथ जो नहीं मिला प्रतिभा को। तो रिपु नहीं या अन्याय तुम्हें मार डालेगा, रिपु नहीं शत्रु नहीं या अन्याय तुम्हें मार डालेगा। और स्वदेश फिर अपने ही घर में हारेगा, फिर स्वदेश अपने ही घर में हारेगा। Means कि those who are the meritorious, they must be actually that preference should only be given to that the meritorious, to the efficient, not simply that anything other.
काफ़ी लंबा वीडियो हो